नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। बच्चों सबसे खास बात यह है कि ये पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पेपर 100% देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि एनसीईआरटी पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे प्रकार से याद रखना है। इसका हमारा राइट आंसर होगा कैरोलस लीनियस। क्या होगा? कैरोलस लीनियस। गायों में पागलपन रोग का कारक क्या है? तो उसका है फ्रायंस। क्या है? फ्रायंस। चूसड़ जो जड़ें होती हैं वो किस पादप में पाई जाती हैं? उसका आपका सही जवाब होगा अमरबेल। क्या होगा? अमरबेल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुग्राही किस जीव में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कंगारू। क्या होगा? कंगारू। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है खंड बा, जहाँ पर आप लोगों से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है जाति एवं वंश। इसको आपको परिभाषित करना है कि जाति क्या होती है और वंश क्या होता है, इसको आपको परिभाषित करना है। ठीक है। जाति मतलब होता है समान गुणों वाले करीबी प्रजातियों का समूह, और वंश मतलब होता है समान जातियों का बड़ा समूह जिसमें अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पादप के कितने प्रमुख भाग होते हैं, उनको आपको नाम बताना है। तो पादप के जो मूल भाग होते हैं वो आपके सिर्फ दो ही भाग होते हैं। एक आपका मूल होता है मूल प्रणाली, एक आपका होता है पर्ण प्रणाली। क्या होती है? मूल प्रणाली मतलब प्रणाली। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है पर्ण प्रणाली। ठीक है। तो ये आपके दो मूल भाग होते हैं। वर्गीकरण को आपको परिभाषित करना है। नींबू में सिट्रस कैंसर रोग उत्पन्न वाले जीवाणु का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो उसका नाम क्या होता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। उसका नाम होता है सैंथोमानस सिट्री। ठीक है। ये उसका यहाँ पर नाम होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जीवाणु कोशिका का केवल यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आम और मेढक का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आपको लिखना है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है और मेढक का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो जो आम का जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मैंगी फेरा। क्या होता है? मैंगी फेरा। इसको आप ध्यान रखेंगे। मैंगी फेरा। ठीक है। मैंगी फेरा इंडिका। ये आपका आम का होता है वैज्ञानिक नाम। अब आपसे पूछ रहे मेढक का, तो मेढक का सभी को पता है राना टिगरीना। क्या होता है? राना ट्रिगिना। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कवकों के आर्थिक महत्व को आपको समझाना है। तो कवकों का आर्थिक महत्व क्या होता है? ये मतलब ब्रेड बनाने में आती हैं और शराब जो बनती है इसी से बनती है। एंड आपकी जो औषधियाँ हैं, औषधियाँ कई सारी बनती है, जैसे कि आपकी एंटीबायोटिक भी बनती है। ठीक है। अपघटक के रूप में भी ये कार्य करती है। कई सारी हानिकारक रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आपकी दांत खाज, खुजली, रिंगवर्म। ठीक है। इसके बाद अथवा में आपसे कह रहे हैं कि रंध्र की आपको संरचना सहित आपको वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक प्राणी का आपको यहाँ पर वर्गीकरण करना है, जिससे कि आपको किसी एक प्राणी का यहाँ पर वर्गीकरण करना है। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर घरेलू मक्खी का। किसे करेंगे? घरेलू मक्खी का।
तो जो आपका जो घरेलू मक्खी है, ये आपका जो आपका जगत है, ये आती है एनिमेलिया में आती है। संघ इसका आर्थ्रोपोडा है और वर्ग इसका इंसेक्टा है और गण इसका डेप्टेरा है। कुल इसकी मस्कडी है। वंश इसका रस्का है। जाति इसकी मुस्का डोमेस्टिका है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे तीनों के तीनों याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, जो आपकी यहाँ पर घरेलू मक्खी है, इसका जो बच्चों आपका जगत है वो आपका एनिमेलिया है। क्या है? एनिमेलिया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनिमेलिया है। और इसके बाद जो इसका संघ होगा, संघ इसका आर्थ्रोपोडा है। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है, आपको ध्यान रखना है, आर्थ्रोपोडा है। इसके बाद जो इसका वर्ग है, वर्ग इसका इंसेक्टा है। क्या? इंसेक्टा। इसका वर्ग क्या है? इंसेक्टा है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो इसका गढ़ होगा, ठीक है, गढ़, गढ़ इसका हो जाएगा डिप्टेरा। क्या हो जाएगा? डिप्टेरा, डिप्टेरा हो जाएगा। इसके बाद जो इसका कुल है, कुल इसका हो जाएगा, कुल इसका हो जाएगा मस्किडी। क्या हो जाएगा? मस्किडी, मस्किडी इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका इसका वंश है, वंश इसका हो जाएगा मस्का। क्या हो जाएगा? मस्का। इसके बाद आप इसकी जाति ध्यान रखेंगे, जाति इसकी जो होती है मस्का डोमेस्टिका होती है, ठीक है। मस्का MUSCA और डोमेस्टिका DOMESTICA, ठीक है। ये आपकी डोमेस्टिका हो जाएगी। इसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अपने आसपास पाए जाने वाले दो अकशेरुकी तथा दो अकशेरुकी प्राणियों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम दो इनकी बात करें तो इनके आप लिख सकते हैं, जैसे कि केंचुआ है, केंचुआ लिख सकते हैं। इसके बाद आप तिल चट्टा लिख सकते हैं। और इनकी बात करें तो आप लिख सकते हैं मछली है, आपका कबूतर हो जाएगा, मछली है, कबूतर हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मनुष्य में पाए जाने वाले दंत सूत्र लिखने, सभी प्रकार लिखने, इसका दंत सूत्र भी लिखना है। सबसे पहले आपके दांत होते हैं, अर्घ दंत होते हैं, रदनक होते हैं, अग्र चवर्णक होते हैं। इसके बाद आपके मोलर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर आपसे पादप और जंतु कोशिका में आपको तीन अंतर, आपको प्रमुख अंतर बताने हैं। जब भी बच्चों आप अंतर बताएं तो अंतर हमेशा टेबल के फॉर्म में आपको अंतर बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कारण कि चमगादड़ उड़ता है जबकि चिड़िया नहीं मानी जाती है, ऐसा क्यों, वो यहाँ पर आपको बताना है। एक बीज पत्री जो उसका आपका स्टेम होता है, उसको आपको अनुप्रस्थ काट का यहाँ पर नामांकित चित्र समझाकर यहाँ पर समझाना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि आपको टिप्पणी करनी, रक्तदाब क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको तीन अंतर बताने। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। जीवाणुओं में नामकरण संबद्ध प्रमुख आपको नियम लिखने हैं। विषाणु एवं जीवाणु द्वारा फैलाने वाले किन्हीं 4 रोगों के आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रोटिस्टा जगत की आपको 4 विशेषताएं लिखनी है कि उनकी क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। कवक सर्वव्यापी क्यों माने जाते हैं, दैनिक जीवन में इनकी भूमिका आपको स्पष्ट करनी है। स्तनधारी में पाए जाने वाले किसी 6 लक्षणों का आपको उल्लेख करना है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की जो बॉडी है में हीमोग्लोबिन की मात्रा में इसका महत्व आपको समझाना है। निम्न में से किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी है, जैसे कि आपका हृदयाघात है और आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपके हरे पौधों में पाया जाता है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उत्सर्जन क्या है। एक वृक्क नलिका का नामांकित चित्र आपको समझाकर बताना। ये बच्चों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके बाद अंश मेखला एवं श्रेणी मेखला में आपको 3 अंतर बताने बच्चों, काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
इसके बाद मानव मस्तिष्क का आपको डायग्राम बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसको भी आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि डिस्पर्सल से आप क्या समझते हैं। वायु द्वारा प्रकीर्णित प्रक्रिया को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। अथवा में यहाँ पर कह रहे कि पुष्प एवं उसके भागों का आपको वर्णन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। पौधे का कौन सा भाग यहाँ पर आपका स्टेम कहलाता है। तने की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे कि पक्षी वर्ग की 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। उड़ान के लिए शरीर में पाई जाने वाली अनुकूलताओं का भी आपको वर्णन करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पादप हार्मोन क्या है, इनके आपको 4 पादप हार्मोन नाम लिखना है, उनके कार्य लिखने हैं, फिर आपको वर्णन करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हृदय की जो एक्टिविटी है, बाहरी संरचना का यहाँ पर आपको वर्णन करके बताना है। काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। मुझे सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे प्रकार से तैयार करने, इनकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 100% आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11 का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।